नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे एक्टर के बारे में बताने वाले जिन्होंने तीन शादियां की और नई नई हीरोइन को फिल्मों में काम देते हैं। काम देने के बाद उसे शादी करते और फिर उन्हें छोड़ देते। कहने का मतलब यह है कि उनके साथ मजे करके छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे आमिर खान की। बताया जाता है कि साल 1998 में गुलाम की शूटिंग चल रही थी। गुलाम की शूटिंग के दौरान आमिर का नाम जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस संग जुड़ा। बताया जाता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इस दौरान जेसिका प्रेग्नेंट हो गई थी। खबरों की माने तो बताया जाता है कि आमिर ने जेसिका पर बच्चा गिराने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन जेसिका ने आमिर खान की बात नहीं मानी और वो लंदन चली गईं, जहां उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर उस बच्चे की तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी, जो बिल्कुल आमिर खान जैसा दिखाई देता है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान सबसे पहले रीना दत्ता के प्यार में दीवाने हो गए थे। जवानी के दिनों में आमिर खान रीना दत्ता के पीछे पागल थे। बताया जाता है कि आमिर रीना दत्ता के प्यार में इस कदर पागल थे कि उन्होंने उनके लिए खून से लव लेटर भी लिखा था, जिसके बाद रीना दत्ता ने उन्हें भी डांट भी लगाई थी। जिसके बाद दोनों करीब आ गए थे और फिर 18 अप्रैल 1986 को उन्होंने चुपचाप रीना से शादी कर ली। आपको बता दें, रीना ने कि पिता आमिर खान को पसंद नहीं करते थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रीना उनसे शादी करें। आमिर और पूजा की जोड़ी ऑन स्क्रीन बेहतरीन थी, लेकिन असल में दोनों खूब झगड़ते थे। पूजा ने कहा था, हम सेट पर कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे। मुकेश भट्ट अंकल हमें टॉम और जेरी कहते थे। हम दोनों एक दूसरे पर फिदा थे और एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जताते थे। हम दोनों नेचर में एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लाजवाब थी। आमिर ने अपनी उंगली की टिप पर एक खाली कप बांध लिया था और उसे पीने की ऐसी एक्टिंग करने लगे थे जैसे कि वो भरा हुआ हो। मैं बाजू में सफेद फ्रॉक पहनकर बैठी थी और ये देखकर मैं डर गई कि चाय मेरे ऊपर न गिर जाए। ये देखकर सब मेरे ऊपर हंसने लगे। मुझे खुद के बेवकूफ होने का एहसास होने लगा और यहीं से आमिर और मेरा लव हेट रिलेशनशिप शुरू हुआ। कुछ समय पहले जब फिल्म ने 27 साल पूरे किए थे, तो पूजा ने आमिर को लेकर अपनी पुरानी यादें ताजा की थीं। उन्होंने कहा था कि सेट पर आमिर के साथ प्यार तकरार वाला रिलेशनशिप था। आमिर उन्हें चिढ़ाने और टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। शूटिंग के पहले दिन ही आमिर ने उन पर एक प्रैंक किया था। दोनों ने फिल्म दिल है कि मानता नहीं में साथ काम किया था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हालांकि इनके अफेयर के बारे में ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों भी कभी प्यार में थे। बॉलीवुड स्टार्स के बीच अफेयर्स कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर स्टार्स सेट पर मिलते हैं, साथ काम करते हैं और एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। आमिर खान और पूजा भट्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जूही चावला ने जब बॉलीवुड का रुख किया तो उन्हें फिल्म कयामत से कयामत तक से ब्रेक मिला। इसे हिंदी की ऐतिहासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। ये आमिर और जूही के करियर की पहली फिल्म थी, जिसे चाइना में भी रिलीज किया गया था। इतना ही नहीं, 1988 की ये तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी थी। इस फिल्म से जूही चावला और आमिर खान की जोड़ी हिट हो गई और दोनों ने साथ में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इसमें हम हैं राही प्यार के, तुम मेरे हो, लव लव लव, दौलत की जंग, आतंक ही आतंक और इश्क जैसी हिट फिल्मों में काम किया और जोड़ी हिट रही। जूही चावला और आमिर खान रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे। इनकी जोड़ी हिट थी, मगर एक फ्रैंक ने इनके रिश्ते में दरार ली दी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने एक्टर के साथ काम नहीं किया। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि फिल्म तुम मेरे हो के दौरान आमिर ने जूही को हाथ में एक सांप पकड़ा दिया था और उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। इस दौरान ये देख एक्ट्रेस काफी डर गईं और सेट से ही भागने लगी थीं, लेकिन आमिर तो मजाक कर रहे थे, पर यह जूही को लगा कि आमिर कुछ गलत करने वाले थे। इतना ही नहीं, जूही चावला ने आमिर खान से बात करना तब बंद कर दिया जब फिल्म इश्क की शूटिंग की जा रही थी। इस दौरान भी एक्टर ने उनके साथ भद्दा मजाक किया, जो कि उन्हें महंगा पड़ गया। यहां से जूही ने उनसे बात करना बंद कर दिया, शूट पर आना छोड़ दिया और फिर 5 साल तक मिस्टर परफेक्शनिस्ट से बात नहीं की। अभी जूही चावला का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो आमिर खान से इस कदर गुस्से में थीं कि उनकी हिट फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि राज हिंदुस्तानी रही थी। इसमें एक्टर लीड रोल में थे और मेकर्स जूही चावला को उनके अपोजिट लेना चाहते थे,
लेकिन जब एक्ट्रेस ने उनका नाम सुना तो प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया। उनकी इस हरकत को देख आमिर शॉक्ड रह गए थे। अफसोस कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। हालांकि बाद में करिश्मा कपूर को लिया गया और फिल्म हिट रही। साथ ही इनकी जोड़ी भी कमाल की रही। अब जूही चावला फिल्मों से दूर हैं और परिवार की देखभाल में सारा वक्त बिताती हैं। आमिर खान ने साल 1990 में आई फिल्म दिल में माधुरी दीक्षित के साथ काम किया था। पर्दे पर दोनों की गजब की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसी फिल्म के दौरान माधुरी दीक्षित के साथ आमिर ने एक ऐसी हरकत कर दी थी जिससे एक्ट्रेस गुस्से में आग बबूला हो गईं और आमिर को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी थीं। आखिर क्या था वो दिलचस्प किस्सा, चलिए जानते हैं। बताया जाता है कि फिल्म दिल की शूटिंग के समय आमिर खान ने माधुरी दीक्षित के साथ मजाक के तौर पर एक प्रैंक किया था, जिससे माधुरी दीक्षित गुस्से से भड़कर उठी थीं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के गाने खंभे जैसी खड़ी है कि शूटिंग के बीच आमिर खान को शरारत सूझी और वो माधुरी के साथ प्रैंक करने लगे। उन्होंने माधुरी से कहा कि वो हाथ देखने में माहिर हैं। इतना सुनते ही माधुरी काफी उत्साहित हो गईं और उन्होंने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आमिर से अपने भविष्य के बारे में पूछ लिया। आमिर ने माधुरी का हाथ कुछ देर तक बड़े गौर से देखा, जैसे कि वो उनके हाथ की स्टडी करके बस भविष्य बताने ही वाले हैं। इतने पर वो माधुरी के हाथ पर थूक कर वहां से फौरन भाग गए। आमिर की इस हरकत को देख माधुरी को बहुत गुस्सा आया और वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगीं। माधुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद ही इस किस्से के बारे में बताया था। दरअसल इंटरव्यू के दौरान सवाल जवाब सेशन में माधुरी दीक्षित से पूछा गया था कि उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे नॉटी चीज क्या की है। इसका जवाब देते हुए माधुरी ने कहा था कि वो फिल्म दिल के सेट पर हॉकी स्टिक लेकर आमिर खान के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ी थीं, क्योंकि आमिर ने उनके साथ एक भद्दा मजाक किया था। बताया जाता है कि आमिर ने फिल्म इश्क के सेट पर जूही चावला के साथ भी यही मजाक किया था और आमिर की इस हरकत के बाद जूही ने कभी भी उनके साथ काम न करने की कसम खा ली थी। रानी मुखर्जी और आमिर खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। रानी ने बतौर एक्टर पहली बार आमिर के साथ फिल्म गुलाम में काम किया था। इस फिल्म में रानी को आमिर के साथ बहुत पसंद किया गया था। रानी उस वक्त इंडस्ट्री में नई नई आई थीं, ऐसे में वह चुप चुप रहा करती थीं। रानी उस वक्त 18-19 साल की थीं। वहीं उन्हें डर था कि कहीं फिल्म में आमिर के साथ रोमांटिक सीन देते देते उन्हें सच में आमिर से प्यार ना हो जाए। रानी आमिर खान को बचपन से फिल्मों में देखती आई थीं। ऐसे में जब रानी को आमिर के साथ काम करने का मौका मिला तो इस वजह से वो थोड़ा घबराई हुई थीं। इस किस्से का जिक्र रानी मुखर्जी ने पत्रकार रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में किया था। बाद में जब शो पर आमिर खान आए थे तो यही बात रजत शर्मा ने आमिर खान से पूछ ली। रजत शर्मा ने आमिर से पूछा, रानी मुखर्जी जब आपकी अदालत में आई थीं, तब रानी ने आपसे जुड़ी एक बात कही थी। जब रानी आपके साथ गुलाम फिल्म में काम कर रही थीं, तब उन्होंने कहा था कि वो आपकी आंखों में सीधे सीधे नहीं देखना चाहती थीं, क्योंकि उन्हें लगा कहीं इनसे प्यार ना हो जाए। इस बात पर आमिर खान शर्माने लगे थे और फिर बोले थे, अरे बाप रे, ये रानी जी ने कहा आपसे। इस पर रजत शर्मा ने कहा, जी आपसे नहीं कहा, आपसे कहना चाहिए था पहले। इस बात पर आमिर हंस पड़े और बोले, काश वो उस वक्त कह देती मुझे। आमिर ने किस्सा बयां करते हुए बताया था, हमारा गाना था आंखों से तूने ये क्या कह दिया, तो वो गाने की शूटिंग हमारी पहली शूटिंग थी। गुलाम की शूटिंग उस गाने से शुरू हुई थी। हम दोनों पहली दफा साथ काम कर रहे थे। मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने नोटिस किया कि वो मेरे जूतों को देखती रहती थीं, हमेशा नीचे ही देखती रहती थीं। तो मैंने रानी को कहा कि रानी ये गाना है और इसके लिरिक्स हैं, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, तो भाई तुम आंखों में देखो मेरी, नहीं तो हम शॉट कैसे देंगे। तो ये वाकया मुझे याद था, पर अब समझ आया कि वो मेरे जूतों को ही क्यों देखती रहती थीं। लेकिन चलिए मैं क्या कहूं। आमिर खान का नाम किरण राव संग जुड़ने लगा। बताया जाता है कि फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान आमिर किरण को अपना दिल दे बैठे थे। किरण संग आमिर के लिंकअप की खबरों से रीना दत्ता काफी परेशान हो गई। दोनों की अफेयर्स की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई थीं, जिसके बाद रीना दत्ता ने फैसला लिया कि वो आमिर खान से अलग हो जाएंगी। जिसके बाद आमिर रीना ने साल 2002 में रीना से तलाक ले लिया और 2005 में किरण राव से शादी कर ली। एक्टर आमिर खान का नाम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख भी जुड़ चुका है।
वैसे तो फातिमा फिल्म दगल में आमिर खान संग उनकी बेटी के किरदार में दिखाई दी थीं, लेकिन फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान दोनों के लिंकअप्स की खबरों ने सबको चौंका दिया। खबरों की माने तो आमिर खान फातिमा सना शेख को डेट करने लगे थे। दोनों की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें दोनों ही हाथों में हाथ डाले नजर आए थे। इन खबरों को सुनने के बाद फातिमा सना शेख काफी नाराज हो गई थीं। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 में फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन के घर बड़े बेटे के रूप में हुआ। इनके कई सारे रिश्तेदार फिल्म जगत से ताल्लुक रखते हैं। इनके चाचा नासिर हुसैन उस वक्त के काफी नामी निर्देशक थे। आमिर खान 4 भाई बहन हैं, जिनमें से फैजल खान के साथ इन्होंने मेला फिल्म करी थी, तथा नई पीढ़ी में इनके भांजे इमरान खान ने भी बॉलीवुड जगत में अपने पैर जमा रखे। फिल्मी बैकग्राउंड होने के कारण आमिर खान ने महज 8 वर्ष की आयु में ही बॉलीवुड में अपने पैर रख दिए थे। यह फिल्म थी इनके चाचा नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित 1973 में आई सुपरहिट फिल्म यादों की बारात, तथा उसी वर्ष इन्होंने अपने पिताजी ताहिर हुसैन द्वारा निर्मित फिल्म मदहोश में भी काम किया। आमिर खान ने बाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु जेबी पेटेट स्कूल जाना शुरू किया और बाद में 8वीं कक्षा तक बांद्रा की सेंट एन्स स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। इसके बाद 9वीं तथा 10वीं की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने महिम की बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में दाखिला लिया। आमिर खान को बचपन से ही खेलने में ज्यादा रुचि रही तथा इनका सबसे प्रिय खेल टेनिस था। उनके शिक्षकों का हमेशा से ही यह कहना था कि इसका आमिर खान का ध्यान पढ़ाई में कम और खेलने में ज्यादा है। इसके पश्चात 12वीं की शिक्षा ग्रहण करने हेतु यह मुंबई के नरसी मोंजी कॉलेज गए आमिर खान की 2 शादी हुई हैं। इनकी पहली शादी 18 अप्रैल 1986 में रीना दत्ता के साथ हुई थी तथा इनसे इनको 2 संतानों की प्राप्ति भी हुई। रीना दत्ता के बेटे का नाम जुनैद खान एवं बेटी का नाम ईरा खान है। रीना दत्ता का आमिर खान को सफल बनाने में बहुत बड़ा सहयोग है, किंतु फिर भी 15 साल साथ गुजारने के बाद इन दोनों ने तलाक ले लिया तथा बच्चों की परवरिश रीना दत्ता को सौंप दी गई। इसके बाद इन्होंने 28 दिसंबर 2005 को किरण राव के संग विवाह किया तथा 5 दिसंबर 2011 को इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम आजाद राव खान रखा गया। आमिर खान वैसे तो एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म जगत में आए, लेकिन उन्हें अपना अभिनय दिखने का मौका 1984 में आई होली फिल्म में मिला। इसके बाद इनके भाई मंसूर खान ने इन्हें पहली कमर्शियल हिट फिल्म दी, जिसने आमिर खान को रातों रात स्टार बना दिया। यह फिल्म थी 1988 में आई कयामत से कयामत तक। इसी फिल्म से जूही चावला तथा आमिर खान लोगों की नई पसंदीदा जोड़ी बन गई। इस फिल्म के लिए आमिर खान को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ मेल नवोदित पुरस्कार दिया गया। इसके बाद इनकी 1989 में आई एक और फिल्म राख ने भी कई पुरस्कार अपने नाम किए। 2001 में इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला तथा इनके प्रोडक्शन बैनर के तले पहली फिल्म लगान बनी। इस फिल्म में आमिर खान मुख्य किरदार में थे तथा इस फिल्म को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया तथा आमिर खान को भी इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इस फिल्म के बाद तबीयत खराब होने की वजह से आमिर खान 4 साल तक फिल्मी दुनिया से दूर रहे। इसके बाद जब इन्होंने वापसी करी तो ये ठान लिया था कि अब से ये ज्यादा से ज्यादा प्रेरणादायक फिल्म करेंगे। 2005 में इन्होंने फिल्म मंगल पांडेय से वापसी करी। ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, किंतु 2006 में इन्होंने 2 हिट मूवी बॉलीवुड को दी। ये फिल्म फना एवं रंग दे बसंती थी तथा इसी वर्ष इन्होंने एक फिल्म का निर्देशन किया जो कि 2007 में रिलीज हुई। ये फिल्म थी तारे जमीन पर। इस फिल्म को जनता का बहुत प्यार मिला तथा पहली बार इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। बॉलीवुड के अलावा इन्होंने एक कैनेडियन भारतीय फिल्म में भी काम किया है। इस फिल्म का नाम था अर्थ, जो कि 1998 में रिलीज हुई तथा इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आमिर खान आज विश्व का ऐसा नाम बन चुका है जिनके चाहने वाले या अनुयायी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने एक टेलीविजन शो सत्यमेव जयते का निर्माण किया। इसमें देश में तेजी से बढ़ रही समस्याओं के बारे में बताया जाता था तथा उसे रोकने के उपाय भी बताए जाते थे।
इसके बाद ये कई सारे सामाजिक कार्यों में लोगों की मदद करते हैं।